हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। कैसे हैं आप लोग। आज का हमारा चैप्टर है इलेक्ट्रिक करंट एंड इट्स यूज। इलेक्ट्रिक करंट, जैसे आप लोग जानते हैं कि विदाउट इलेक्ट्रिसिटी वी नेट कांट इमेजिन एनीथिंग। हम किसी भी चीज़ को इमेजिन नहीं कर सकते, क्योंकि हमारा जो मेन एनर्जी सोर्स है वो आपकी इलेक्ट्रिक एनर्जी ही है या इलेक्ट्रिक करंट ही है आपका। अगर इलेक्ट्रिक करंट की बात करेंगे तो इलेक्ट्रिक करंट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक एनर्जी, और इलेक्ट्रिक एनर्जी से हम को हीट भी इंड्यूस कर सकते हैं, लाइट भी इंड्यूस कर सकते हैं, और आपके बहुत सारे अप्लायंसेस पे हम इसको यूज कर सकते हैं। तो जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी है इसका मेन सोर्स क्या है, ठीक है, मेन सोर्स क्या है। अगर हम मेन सोर्स की बात करेंगे तो इलेक्ट्रिकल जो एनर्जी है हमें कई मीन्स से हमें प्रोड्यूस कर सकते हैं। तो सबसे पहले है आपका हाइड्रो एनर्जी, कि हम हाइड्रो से हम क्या कर रहे हैं, कन्वर्ट इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर रहे हैं। जो भी वगैरह आपके डैम्स वगैरह होते हैं उसमें जो वाटर है, वाटर की हेल्प से हम वाटर एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर रहे हैं बाय द हेल्प ऑफ द टर्बाइंस एंड अल्टरनेटर्स। ठीक है, हम न्यूक्लियर पावर से या न्यूक्लियर रिएक्टर जो होते हैं उनसे हम इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर रहे हैं, हम थर्मल पावर से, ठीक है, गैस टर्बाइन से, यानी बहुत सारे मीन्स है जिससे हम जो इलेक्ट्रिक करंट है या इलेक्ट्रिक एनर्जी है उसको हम कन्वर्ट कर रहे हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन दिमाग में आता है कि आपके हमने इलेक्ट्रिकल एनर्जी, इलेक्ट्रिक करंट तो ऑब्टेन कर लिया है, तो उसके बाद इलेक्ट्रिकल एनर्जी का क्या होता है। अगर बात करें इलेक्ट्रिकल एनर्जी, किस में कन्वर्ट होती है, कन्वर्ट होती है हीट एनर्जी में, ठीक है। फिर हीट में किस में हो जाएगी आपकी, लाइट एनर्जी में, हीट एनर्जी में कन्वर्ट हो गई, लाइट एनर्जी में कन्वर्ट हो गई, और बहुत सी एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है आपकी, ठीक है। साउंड एनर्जी में कन्वर्ट होती है इलेक्ट्रिकल एनर्जी। हम जो डेक यूज करते हैं या डिस्को डेक यूज करते हैं उसमें जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी है वो साउंड एनर्जी में कन्वर्ट होती है। यानी बहुत सारे मीन्स हैं जिसको हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी से बाद में किसी एनर्जी में कन्वर्ट कर सकते हैं, क्योंकि हमें पता है कि एनर्जी जो होती है वो ना तो डिस्ट्रॉय की जा सकती है और ना ही वो क्रिएट की जा सकती है, बल्कि एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में वो आपकी कन्वर्टेबल होती है या उसको हम चेंज कर सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी की। सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी की अगर बात करें तो इसमें सबसे पहला आता है आपका ड्राइव सेल। ड्राई सेल आपके इसमें बटन सेल भी होता है, इसमें आपके वॉच में लगता है, ठीक है, वॉच में, आपके रिमोट्स में, ये आपका ड्राई सेल होता है। साइज आते हैं ट्रिपल ए बैटरी या डबल ए बैटरी। तो अगर हम एक ड्राई सेल की एक थोड़ा सा एक कंसेप्चुअल सीखेंगे, तो ये तो होता था उसका एक पॉजिटिव टर्मिनल, ओके। यहाँ पे होता था उसका एक यहाँ होता था आपका नेगेटिव टर्मिनल। अब इसके अंदर होते थे आपके इलेक्ट्रोड, इलेक्ट्रोड, ओके। अब इसके अंदर फिर आता था आपका जो ड्राई है, इलेक्ट्रोलाइट, ओके। ये आपके एक पूरा एक सेल का एक स्ट्रक्चर है। तो ये आपके सेल कई कई साइज़ के आते हैं, ठीक है, कुछ छोटा सेल भी होता है, कोई आपका बड़ा सेल भी होता है। तो उसमें बेसिकली आपके कुछ इलेक्ट्रोड्स होते हैं
ठीक है, और एक पॉजिटिव टर्मिनल, एक नेगेटिव टर्मिनल, उसके बाद एक अंदर इसमें डाई इलेक्ट्रोलाइट्स होता है जो बेसिकली केमिकल एनर्जी से, यहाँ पे केमिकल एनर्जी किस में कन्वर्ट हो रही है आपकी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में आपकी कन्वर्ट हो रही है, केमिकल एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो रही है। तो ये आपका एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है आपका ड्राई सेल का। ठीक है, आई होप ये पॉइंट्स आपको क्लियर होगा। नेक्स्ट मूव करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है बैटरी। बैटरी आपका नाम सबने सुना होगा, बैटरी। ठीक है, इन्वर्टर में बैटरी होती है, कई कार में बैटरी होती है। ठीक है, बैटरी, अगर बैटरी की बात करें तो इट इज़ ए कॉम्बिनेशन ऑफ टू या मोर सेल, यानी दो से ज़्यादा अगर सेल को हमने कंबाइन किया है तो उसको क्या बोला जाता है, आपका बैटरी बोला जाता है। अगर बैटरी के सिंबल की बात करें कि इसका सिंबल क्या होता है, सिंबल होता है ये दो लाइन, एक लाइन होती है बड़ी, एक लाइन होती है छोटी। ये जो आपकी छोटी लाइन होगी इसको बोला जाता है नेगेटिव टर्मिनल, इसको बोला जाता है आपके पास पॉजिटिव टर्मिनल। ओके, तो अगर कई सारी अगर कई सारे बैटरी लगी हों तो कैसे होगा ये, तो यानी पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव। ठीक है, तो इस तरह से आपका एक बैटरी का पूरा अरेंजमेंट होगा जिसको बोला जाता है आपका सेल। देखो एक सेल ये लग रहा है आपका, तो एक कॉम्बिनेशन ऑफ द सेल जिसको होता है बैटरी। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट मूव करते हैं हम आपका कॉम्बिनेशन ऑफ द सीरीज एंड द पैरेलल। कॉम्बिनेशन ऑफ द सीरीज, अगर कॉम्बिनेशन सीरीज की अगर बात करेंगे कि अगर आपके घर में जो सर्किट है वो कैसे लगे हैं, तो सबसे पहले आपको ध्यान रखना है कि आपका जो घर में वायरिंग होती है वो आपकी पैरेलल में होती है। ठीक है, घर में जो वायरिंग होती है आपकी वो पैरेलल अरेंजमेंट में होती है, सीरीज में नहीं। सीरीज में आप देख लेते हैं, मान लीजिए आपके पास ये दो अप्लायंसेस हैं, अगर दो अप्लायंसेस इस तरह से अरेंज हो रहे हैं एक के बाद एक, ठीक है, यानी इसको अगर बोल देते हैं कि आपका ये बल्ब 1 और बल्ब 2, ठीक है, बल्ब 1 और बल्ब 2 अगर इस तरह से अरेंज हैं तो बोला जाएगा सीरीज, क्योंकि एक स्विच ऑन करते ही ये दोनों जल पड़ेंगे। ठीक है, यानी इनको ग्लो हो जाएगा, और एक स्विच ऑफ करते ही आपके दोनों बल्ब आपके क्या होना चाहिए, रुक जाएंगे। ठीक है, तो इनको बोला जाता है सीरीज। ये आपका सीरीज अरेंजमेंट होता है। नेक्स्ट है आपका पैरेलल। अगर पैरेलल के अरेंजमेंट की बात करें यहीं पे, तो पैरेलल अरेंजमेंट कुछ नहीं होता है, बस सिंपल सा ये हमने इनको पैरेलल में शिफ्ट कर दिया। ये बल्ब 1, ये बल्ब 2, और एक हो गया आपके पास की, ये आपकी बैटरी। तो क्या देखा पैरेलल अरेंजमेंट में हमने कि सीरीज में क्या देखा हमने, दो बल्ब सेम एक ही वायर पे हैं तो उनको सीरीज बोला जाएगा। पैरेलल में दो बल्ब अलग अलग वायर में, यानी पैरेलल एक दूसरे के, तो इनको पैरेलल अरेंजमेंट बोला जाएगा। अगर यहाँ पे हम की को ऑन या ऑफ करते हैं तो एक बल्ब, पूरा सर्किट आपका विड्रॉ नहीं होता है। ठीक है, इसको बोला जाता है आपका पैरेलल अरेंजमेंट। अब ये सब किससे आप कनेक्टेड होते हैं, ये सब आपके वायर से कनेक्टेड होते हैं, इनको बोला जाता है इलेक्ट्रिक केबल्स।
ठीक है। इलेक्ट्रिक केबल्स की अलग अलग कैटेगरी होती है आपका, कुछ आपके मोटे वायर होते हैं, कुछ आपके पतले वायर होते हैं, ठीक है। जैसे हम एसी में यूज़ करते हैं तो एसी में आपके जो वायर होगा बड़ा होगा, ठीक है, यानी थिक होगा आपका, जबकि इन्वर्टर में जो वायर यूज़ करते थे उनकी थिकनेस आपकी कम होती थी, ठीक है। तो ये आपका अरेंजमेंट होता है, ये डिपेंडेंसी होती है कि हम कौन से अप्लायंसेस में के लिए कौन सा वायर हम यूज कर रहे हैं। तो हैवी अप्लायंसेस के लिए हम हैवी वायर यूज करेंगे, हैवी का मीन्स की थिकनेस ज़्यादा होगी। अगर आपका लाइट अप्लायंसेस है तो उसके लिए हम अलग या पतला वायर हम इसके लिए यूज किया करते हैं, ठीक है। कुछ सिंबल्स हैं कि जो जैसे इलेक्ट्रिकल सर्किट होते हैं कुछ सिंबल्स होते हैं, एक बार सिंबल को डिस्कस कर लेते हैं। ये आपका वायर है, तो इस समय अगर ये इस तरह से कोई की होगी यहाँ पे, अगर ये आपका सिस्टम ऐसा बन रहा होगा तो ये होगी आपके पास ओपन की। ओपन की का मतलब है कि सर्किट आपका ओपन है, सर्किट ओपन है, कोई करंट आपके फ्लो नहीं हो रही है। अगर कुछ सर्किट ऐसा बना हो इस टाइप का, यानी ये की इसके ऊपर अटैच हो तो उसको बोला जाएगा क्लोज सर्किट। यानी इससे में आपके जो करंट होगी, करंट फ्लो होगी, इसमें आपकी जो करंट है करंट फ्लो नहीं होगी, जबकि ऐसा अगर सर्किट बना हुआ है आपका तो इसमें आपकी करंट फ्लो होगी, ठीक है। बैटरी का मैं आपको सिंबल बता चुका हूँ, ठीक है। ये आपका बैटरी का सिंबल है जिसमें ये आपका टर्मिनल पॉजिटिव होता है और ये टर्मिनल आपका नेगेटिव होता है। अगर हम कहीं बल्ब, ये बैटरी है, अगर कुछ इस टाइप का अरेंजमेंट होगा, ठीक है, तो इसको बोला जाएगा बल्ब, ओके। अगर इस टाइप का कोई सर्किट बन रहा है और ऐसे क्वाइल शेप में आकर वायर से जा रहे हैं तो उसको बोला जाएगा आपका बल्ब। तो ये कुछ सिंबल्स हैं जो आपके इस लेवल पे आपको यूज़ किए जाते हैं। तो नेक्स्ट हम देखते हैं ओपन सर्किट एंड क्लोज सर्किट, कि ओपन सर्किट कब होता है और आपका क्लोज सर्किट कब होता है। ओपन सर्किट एंड क्लोज सर्किट। ओपन सर्किट का मीन्स है कि नो करंट फ्लो इन द सर्किट, ओके। इसको बनाते कैसे हैं, वही सेम हमने पहले किया, एक बल्ब लगाया यहाँ पे, अब देखिए ये तो आपका होगा बल्ब, ओके। ये हो जाएगी आपकी बैटरी, ये हो जाएगा की, ठीक है। अभी की कैसे है, आपकी की डिस्कनेक्टेड है। अब की डिस्कनेक्टेड है तो डैट मीन्स कि आपका जो सर्किट है वो सर्किट में कोई भी करंट अभी फ्लो नहीं होगा, ठीक है। ये कहलाता है आपका ओपन सर्किट। अगर हम क्लोज सर्किट की बात करें, क्लोज सर्किट में क्या हो जाएगा, क्लोज सर्किट में क्या होगा, बस ये जो की है, ये की आपकी जो ओपन है, ये की आपकी हो जाएगी क्लोज, ठीक है। ये की हो जाएगी आपकी क्लोज। तो अगर इसको हम देखते हैं, नेक्स्ट है आपका क्लोज सर्किट। तो करंट फ्लो इन द सर्किट, करंट क्या हो जाएगी आपकी फ्लो हो जाएगी, और ये जो आपका पहले की ऊपर थी अभी क्या हो जाएगा, इससे अटैच हो जाएगी आपकी, ठीक है। और ये जो बल्ब है अब क्या करेगा, ग्लो करेगा, बल्ब आपका ग्लो करेगा, ये कहलाता है आपका क्लोज सर्किट। यानी जैसे हम स्विच को ऑन करते हैं, बोलते हैं स्विच ऑन कर दिया, ठीक है, स्विच ऑन कर दिया, डैट मीन्स हमारा सर्किट अब क्लोज हो गया। उसमें जो करंट है, करंट आपकी मूव करेगी, ठीक है। हमने स्विच को ऑफ कर दिया, ऑफ करने का मीन्स है कि सर्किट आपका अब ओपन हो गया है, कोई भी करंट अब सर्किट में फ्लो नहीं होगी। जैसे हम स्विच को ऑन करते हैं तो फैन या कोई इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस आपके
रन करते हैं, ठीक है। जैसे हम स्विच को ऑफ करते हैं तो आपके जो इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस वगैरह जो रन कर रहे थे वो आपके स्टॉप हो जाते हैं। तो वही आपका ऑन करेंगे, स्विच ऑन करेंगे तो डैट मीन्स यहाँ पे हमने सर्किट को क्लोज कर दिया है। अगर हम स्विच को ऑफ करेंगे डैट मीन्स सर्किट को हमने ओपन कर दिया है। तो ये अरेंजमेंट होता है आपका ओपन सर्किट और आपका क्लोज सर्किट का, ठीक है। और बेसिकली जो भी हम सर्किट को ड्रॉ करते हैं वो हमेशा हम दो मेटेलिक वायर का यूज करते हैं, जिसे एक लाइव वायर बोल सकते हैं, एक आपका एक ठंडा तार, एक गर्म तार, ऐसे बोल लीजिए, पॉजिटिव टर्मिनल और एक आपका नेगेटिव, ठीक है। तो दो वायर होते हैं मैक्सिमम, वैसे तो अप्लायंसेस में 3 वायर होते हैं, एक न्यूट्रल का वायर भी होता है आपका। तो अगर हम जनरल में बात करें, 2 वायर की बात कर रहे हैं, एक 2 मेटेलिक वायर से ही आपका सर्किट ड्रॉ हो सकता है आपका। तो आज की वीडियो में कितना ही, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे हम इंसुलेटर और आपके कंडक्टर। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।